हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसकी एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन 4 to 9 आज हम करने वाले हैं। और ये हमारा पार्ट 9 है इस चैप्टर का। इससे पहले के जितने भी पार्ट्स हैं वो मैंने लिंक में दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। तो अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 17, 25 एंड सो ऑन मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। सबसे पहले हमें AP दी हुई है। AP की हमें फर्स्ट टर्म दैट इज A इज इक्वल्स टू 9 दिया हुआ है। कॉमन डिफरेंस D दिया हुआ है। D इज इक्वल्स टू 7 माइनस 9 विच इज इक्वल्स टू 8। और हमें n पूछा है कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं जिनका सम Sn हमें दिया हुआ है 636। ठीक है, तो इन सब वेरिएबल्स को रिलेट करने वाली जो टर्म है वो है हमारे पास Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, हमें क्या करना है, अब इन सब की वैल्यूज़ पुट करनी है। Sn क्या है 636, n हमें मालूम करना है 2a, a इज फर्स्ट टर्म 9 प्लस n माइनस 1, n हमें नहीं मालूम, n माइनस 1 एंड d इज 8। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 636 इज इक्वल्स टू n अपॉन 2, 9 2 ज़ा 18 प्लस 8n माइनस 8, मैंने ओपन कर दिया ब्रैकेट, विच इज इक्वल्स टू, को मैं कॉमन लगा देती हूँ। तो अब हम आते हैं 636 इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 10 प्लस 8n। अब हमने इसको ओपन करेंगे तो 636, इसको ओपन किया n अपॉन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 10 कैंसिल हो जाएगा, वी विल बी लेफ्ट विथ 5n ओनली, प्लस फिर 2 और 8 कैंसिल हो जाएगा, 4 आपका नंबर आएगा। 4 इंटू n इज n स्क्वायर, 4n स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, वेरिएबल्स को और नंबर्स को एक तरफ इक्वेशन के लाकर। तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 आपका इधर आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके लिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। b हमारा 5 है तो माइनस ऑफ प्लस 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। हमने सारी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं और अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 इंटू माइनस 636, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और अब हम क्या करते हैं, पहले 4 को मैं 636 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो एक 4 यहाँ पर रहेगा, इंटू 4 6 ज़ा 24, 2 इज़ कैरी, 4 3 ज़ा 12, 13 14, 1 इज़ कैरी, 6 4 ज़ा 24, 24 इन 1 25, ठीक, अपॉन 8, 4 2 ज़ा 8, ठीक। अब हम इसको, यहाँ पर आता है हमारा माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 प्लस अगेन मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 4 ज़ा 16, 1 17, 1 कैरी, 4 5 ज़ा 20, 20 21, 2 कैरी, और 4 2 ज़ा 8 9 10, ठीक, अपॉन 8। माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट, अच्छा अब 25 को मुझे इसमें प्लस करना है, 5 और 6 11, 1 कैरी आपका हो गया 8 9 10, फिर 1 कैरी हो गया, यहाँ पर आया आपका 2, यहाँ पर 100 डिजिट नहीं है, 0 और 1 अपॉन 8। ये आपको याद करना पड़ेगा, ये जो नंबर होता है 10201 जो होता है वो 101 का स्क्वायर होता है, होल स्क्वायर होता है। तो ये आ रहा है आपका 10201, तो ये हो जाएगा -5 प्लस माइनस 101, ठीक है, 101 बाहर आ गया, अपॉन ये 8 आया, तो आया आपका -5 प्लस 101 अपॉन 8 और -5 माइनस 101 अपॉन 8, ठीक है। ये नंबर हम देखते हैं कि नेगेटिव है, तो n नेगेटिव नहीं हो सकता, n नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो हम क्या लेंगे,
n इज इक्वल्स टू -5 + 101 अपॉन 8। इसको हम कैंसिल, -5 और 101 क्या होगा, 96 अपॉन 8, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो n इज इक्वल्स टू 12, तो आंसर इज 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। The first term of an AP is 5, the last term is 45, the sum is 400, find the number of terms and the common difference। तो जो भी हमें गिवन होता है सबसे पहले हम वो लिखते हैं, उससे हमारी सिचुएशन क्लियर होती है कि हमें क्या क्या दिया हुआ है और हम कैसे जो चीज़ हमसे पूछी है वो कैसे निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP मतलब ए इज इक्वल्स टू 5 दिया हुआ है। लास्ट टर्म को हम L लिखते हैं और AN भी लिख सकते हैं, AN इज इक्वल्स टू 45। सम दिया हुआ है SN इज इक्वल्स टू 400। तो सबसे पहले उसने पूछा है कि N क्या होगा और कॉमन डिफरेंस D क्या होगा। तो इन तीनों को रिलेट करने वाली एक फॉर्मूला है जिसमें कि N भी आता है, वो कौन सा है वो मैं आपको बहुत अच्छे से करा चुकी हूँ। SN इज इक्वल्स टू N अपॉन 2 A प्लस L, ठीक है। तो SN की वैल्यू रख दीजिए आप 400, N अपॉन 2, A इज 5 प्लस 45, 400 is equals to n upon 2 into 50, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, ठीक। तो n is equals to 400 upon 25, 5 5 ज़ा 5 8 ज़ा and 0, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 6 ज़ा 30, तो n is 16। तो नंबर ऑफ टर्म्स is 16। अब हमें मालूम करना है D हमें क्या कौन से फॉर्मूले से निकाल सकते हैं हम, AN के। AN क्या दिया हुआ है हमें, AN इज 45। AN का फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 D इज इक्वल्स टू 45, ठीक। अब A की वैल्यू हमें मालूम है 5, N की वैल्यू भी हमने निकाली है 16 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 45। 16 माइनस 1 इज 15D और ये वाला 5 मैं इधर ले जाती हूँ तो ये हो जाएगा 45 माइनस 5, 15D इज इक्वल्स टू 40, D इज इक्वल्स टू 40 अपॉन 15, 5 3 ज़ा 5 8 ज़ा 40, 8 अपॉन 3 इज कॉमन डिफरेंस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है the first and the last term of an AP are 17 and 360 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? ये भी पूछा है। तो देखते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। The first and the last term. First term मतलब A is 17 and last term मतलब AN, L भी बोलते हैं इसे, is equals to 350. If the common difference D भी दिया हुआ है, D is equals to 350, sorry, D is equals to 9, D is equals to 9, how many terms are there? N पूछा है और SN पूछा है, ठीक है। SN पूछा है तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, D भी दिया हुआ है, A भी दिया हुआ है, AN भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसका यूज़ करते हैं। AN is equals to 350 और AN क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 D इज इक्वल्स टू 350। A की वैल्यू दी हुई है 17, N की वैल्यू नहीं दी हुई है N माइनस 1, D की वैल्यू दी हुई है 9 इज इक्वल्स टू 35। N माइनस 1 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 35 माइनस 17, ठीक है। तो n माइनस 1 टू 9 इज इक्वल्स टू 18, 35 माइनस 17 इज 18। तो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 18 अपॉन 9, 9 1 ज़ा 9, 2 ज़ा 18, n इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3। तो नंबर ऑफ टर्म्स आर 3। अब SN पूछा है मतलब S3 पूछा है,
S3 कैसे निकालेंगे हम? S3 इज इक्वल्स टू यहाँ पर हमने ये देखा कि n हमारा 2 आ गया है, ठीक है। S3 कैसे निकला हमारा? n/2 a प्लस l, ठीक है। n इज 3/2, a इज इक्वल्स टू, a दिया हुआ है हमारा फर्स्ट टर्म 17, l दिया हुआ है लास्ट टर्म 350, 3/2 17 प्लस 350, 3/2 17 प्लस 350 कितना होगा? आप इसको ऐड कर लें, 7 और यह आएगा 5 + 1 6 एंड 3। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, मतलब S22 टर्म्स पूछा है, ऑफ एन AP in which D is equals to 7 and 22nd term, मतलब A22 is equals to 149, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स में हमें A तो चाहिए ही चाहिए, तो A हमें किसकी हेल्प से निकलेगा? हमें A22 की टर्म्स में, A22 दिया हुआ है 149, 149 क्या होता है? A प्लस 21D इज इक्वल्स टू 149, हमें D की वैल्यू दी हुई है, तो A प्लस 21 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 149, A इज इक्वल्स टू 149 माइनस 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा 14, तो A इज इक्वल्स टू 149 माइनस 147 इज 2, फर्स्ट टर्म हमारी आई 2, ठीक है। और अब हमें चाहिए क्या? S22 का मतलब क्या हुआ? n/2 2a प्लस n-1 d, सबकी वैल्यूज़ पुट करनी है आपको। n क्या है? 22/2, 2 इंटू a इज़ 2, अभी हमने निकाला है। n क्या है? 22 - 1, d क्या है? d इज़ 7, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 11, 4 प्लस 21 इंटू 7 11, 4 प्लस 7 1 ज़ा 7 7 2 ज़ा 14, 11 इंटू 4 प्लस कर दीजिए 151, 11 1 ज़ा 11, 11 5 ज़ा 55 56, 5 कैरी, 11 1 ज़ा 11, 5 16 160, 1661 इज S22, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP। तो पूछा है, वो भी लिख लेते हैं। F51 इज आस्क्ड, ठीक। हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म, मतलब ये दिया हुआ है हमें हुज सेकेंड टर्म, मतलब A2 इज इक्वल्स टू 14 एंड थर्ड टर्म मतलब A3 इज इक्वल्स टू 18। इन दोनों से हमारी दो इक्वेशंस बनेंगी। कैसे? A प्लस 1D इज इक्वल्स टू 14 एंड A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 18। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। क्या होगा सॉल्व करने से? A और D की वैल्यू मालूम होगी। A और D की वैल्यू मालूम होगी तो हम S51 के फॉर्मूले में रख देंगे और हमें S51 आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगी इसको सॉल्व करने के लिए? मैं 2 में से 1 को माइनस कर देती हूँ। सेकेंड में से माइनस करी इक्वेशन 1, क्या आएगा? ये A से A कैंसिल हो जाएगा। 2D माइनस 1D इज इक्वल्स टू D इज इक्वल्स टू 18 माइनस 14 इज 4, तो D इज इक्वल्स टू 4 क्लियरली। अब हम क्या करेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा A प्लस 4 इज इक्वल्स टू 14, A इज इक्वल्स टू 14 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 10। तो A की भी वैल्यू मालूम हो गई, हमें D की वैल्यू भी मालूम हो गई। अब हमें निकालना है S51। S51 क्या होगा?
n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d। n की वैल्यू हम रखेंगे 51, a की वैल्यू हम रखेंगे 10, 51 माइनस 1, d की वैल्यू हम रखेंगे 4, 51 अपॉन 2, 10 इंटू 2 इज़ 20, ये होगा आपका 50 इंटू 4, 51 अपॉन 2, 20 प्लस 5 4 ज़ा 20, 51 अपॉन 2 इंटू 220। ठीक है, तो 2 1 ज़ा 2 और ये आपका कैंसिल हो गया है, 0 अब ऐसे ही लगा लें और 11 1 ज़ा 11, 1 कैरी, 11 5 ज़ा 55 56, ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9। If the sum of 7 terms of an AP is 49 and that of 17 terms is 289, find the sum of n terms। यहाँ पे n terms दिया हुआ है, मतलब n कुछ दिया हुआ नहीं है, बस n बस मालूम करना है, n की जगह n ही रहने देना है हमें। और हमें क्या दिया हुआ है, if the sum of 7 terms मतलब S7 दिया हुआ है is 49 और 17 टर्म का दिया हुआ है S17 इज इक्वल्स टू 289। इससे भी क्या होगा, दो इक्वेशंस बनेंगी A और D में, और उन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, वो हम इसमें पुट कर देंगे। तो करके देखते हैं कि भाई S7 क्या होगा, n अपॉन 2 मतलब 7 अपॉन 2, 2a हमें a नहीं मालूम, प्लस n माइनस 1, n क्या है 7, 7 माइनस 1 d इज इक्वल्स टू 49। ठीक, तो ये हो जाएगा 7 अपॉन 2, 2a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 49। इधर देखिए दोनों में 2 कॉमन है और इधर 2 है, तो जब मैं दोनों में से 2 कॉमन लूँगी तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और अब ये वाला 7 मैं इधर लेके चली जाऊँगी, तो यहाँ पर आपका बचेगा, मैं करके ही दिखा देती हूँ, 7 अपॉन 2, 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 49। 2 से 2 मैंने कैंसिल कर दिया, ये वाला 7 मैं इधर लेके चली गई, a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 49 अपॉन 7, 7 7 ज़ा 49 आया, a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7। इस इक्वेशन 1 बोल देती हूँ मैं। इसी तरह मैं इक्वेशन 2 बनाऊंगी, मैं इक्वेशन 2 यहाँ से बना देती हूँ, S17 इज इक्वल्स टू 289, मतलब n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल्स टू 289। ठीक, इसी तरह मैं इसको करती हूँ, 7 अपॉन 2, 2a प्लस 16d इज इक्वल्स टू 289। 17 upon 2 into 2 is common, we are left with a plus 8d is equals to 289। 2 कैंसिल हो गया, 8 plus 8d is equals to 289 upon 17। ठीक है, तो अब मैं देखती हूँ कि 17 से कैंसिल हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो 17 से कैंसिल होने के लिए 17 1 सा 17 हो गया, और 17 के बाद क्या बचा यहाँ पर, 119। तो ये मेरे ख्याल से 17 7 ज़ा 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7, 8 9 10 11, यस। तो ये जा रहा है आपका 1197 से। तो ये आपकी a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 17, क्वालिटी इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 करें सॉल्व। कैसे, वही करते हैं हम करते हैं कि सेकेंड में से माइनस कर देते हैं इक्वेशन 1, इसमें से इसको करेंगे तो a में से एक माइनस हो जाएगा, 8d माइनस 3d इज 5d, 17 माइनस 7 इज 10, d इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 2, d इज इक्वल्स टू 2। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, तो a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 7, a प्लस 6 इज इक्वल्स टू 7, a इज इक्वल्स टू 7 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, a की वैल्यू पता चल गई, d की पता चल गई। अब हमें निकालना है Sn क्या होता है, n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 d
इसमें हम n की वैल्यू हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि n की वैल्यू उन्होंने ऑलरेडी यही कहा है ऐसे मालूम करिए, तो n की जगह n ही रहने देंगे हम। n/2 2a, a की वैल्यू है 1 प्लस n-1, d की वैल्यू है 2, n/2 2 प्लस 2n-2, 2 प्लस 2 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो और हमारा बचेगा n/2 इंटू 2n और 2 कैंसिल n², हमारा SN आया n²। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और हमारा जो पार्ट 7 है, आज हमारा पार्ट 8 ख़त्म हुआ है, या 9 पार्ट है। अब नेक्स्ट पार्ट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।